This call is now being recorded. हेलो बच्चा, लास्ट क्लास में जैसे कि आपको पता है हम सेकेंड चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे। हमने कहा था कर लिया था, हमने पढ़ लिया था लास्ट क्लास में कि आपका जो भी कॉमन फैक्टर्स होते हैं या फिर हम जो भी आपका क्या करते हैं गुणनखंड करते हैं वो कैसे करने होते हैं। अभी हम क्या करेंगे, आज की क्लास में हम डिवीजन के बारे में देखेंगे, भाग करने के बारे में देखेंगे। लेकिन बच्चे पहले हम क्या बच्चा कुछ कह रहे हो? बच्चा म्यूट कर लो अगर आप कुछ कह नहीं रहे हो, क्योंकि आपके यहाँ से वॉइस आ रही है। अभी हमको पता है लास्ट क्लास में हमने गुणनखंड के बारे में पढ़ा था। क्या होता है बच्चा, जैसे अगर हमें कोई भी क्वेश्चन दिया गया है इस तरह से जिसमें आपके तीनों चीजों में, ठीक है, मीन्स जो आपका क्या दिया गया है, यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिया गया उसमें 3 पद दिए गए। गुड इवनिंग बच्चे। और तीनों पद में आपको कॉमन दिख रहा है। ठीक, 2 तरह के गुणनखंड होते हैं, एक जिसमें तीनों पद में कॉमन नहीं होता है और दूसरा जिसमें आपके सारे पद, जितने भी पद दिए गए हैं, 2 पद या 3 पद, उनमें सब में कॉमन है। इस तरह के क्वेश्चन जिसमें आपको सारे पदों में जो भी दिया गया है इनमें कुछ ना कुछ कॉमन दिखे, तो हमें क्या करना होता है, इनको हम फिर पदों में नहीं बांटते, इनको हम जोड़ों में नहीं बांटते हैं, युग्म में नहीं बांटते हैं, सीधा सीधा पूरे में कॉमन ले लेते हैं। अभी आप मुझे बताओ, इसमें आपको 3 पद दिख रहे होंगे, तीनों पदों में आपको क्या दिख रहा है कि तीनों पदों में कॉमन है। ऐसे कौन से वो लेटर्स है या पावर के साथ जो भी अक्षर हैं जो आपको तीनों पदों में दिख रहे हैं? एक्स वाई जेड कितने पावर हैं जो आपको सारे पदों में दिखेंगे? ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन के लिए बच्चा सबसे आसान तरीका है मैम एक्स स्क्वायर वाई और जेड। ओके, इस तरह के क्वेश्चन, ओके वेरी गुड बच्चे। अभी इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे हम कर क्या सकते हैं, हम यहाँ पर पावर लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर पहले वाले में क्या है 2 एक्स के लिए, ठीक है, और दूसरे वाले में क्या है 2 और तीसरे वाले में क्या है 2। अभी यहाँ हम देखेंगे इनमें सबसे छोटा नंबर क्या है, लेकिन एक ही नंबर है, मतलब x की पावर 2 कॉमन है। हमेशा सबसे छोटी पावर वाला ही क्या होता है, कॉमन होता है। लेकिन यहाँ पर सबके पास 2 ही 2 पावर है, सबके पास है, इसलिए वो कॉमन होगा। y के लिए देखे बच्चा, पहले में कौन सी पावर है 1, दूसरे में कौन सी पावर है 1 और तीसरे में 2। तो अभी 2 और 3 में कौन सा नंबर है जो छोटा है, 1। तो हमारा क्या होगा, y सिर्फ 1 टाइम कॉमन आएगा। और सेम अगर हम किसके लिए देखें, z के लिए देखें, पहले में कितने टाइम्स आ रहा है 1 टाइम, दूसरे में 2 टाइम और तीसरे में इसकी पावर क्या है 2। अभी 2 और 1 में हमें पता है कौन सा नंबर छोटा होता है, 1 छोटा होता है। तो स्मॉलेस्ट नंबर वाला जो पावर होता है वही कॉमन लिया जाता है। तो यहाँ पर कॉमन क्या आ जाएगा, z। अभी बच्चा इसको देखो, इसके पास कितनी x थी, 2 x थी, एक y थी और एक z थी। अभी हमने इससे क्या किया, दोनों y ले ली, ठीक है, एक x ले लिया, एक z ले लिया, क्या बचेगा इसके पास? सोचो, जब मैंने बताया था जब हम पूरा का पूरा पद ही कॉमन ले लेते हैं, ओके बच्चे, तो उसके पास क्या बचता है, एक बचता है। ठीक है, जब किसी के पास कुछ नहीं बचता तो क्या बचता है, एक उसके पास बचता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा, एक बचेगा। अब इसके पास बताओ, ठीक है, इसके पास क्या क्या था, 2 y थी, 2 x थी, एक y थी और एक ही z थी। ठीक है, अभी हमने इससे क्या किया, एक z ले ली, एक y ले ली, सॉरी दो z थी। अभी हमने इससे क्या किया, 2 x ले ली, एक y लिया, एक z लिया, क्या बचेगा इसके पास बच्चे? चलिए से बता बच्चा, इसके पास क्या बचेगा? नई आइडिया लग रहा? मैम किसके पास? ये सेकंड वाले पद के पास बच्चा। मैम जेड के पास। इसके पास बच्चा। मैम इसमें से सिर्फ जेड बचेगा। ओके वेरी गुड। और इसमें क्या बचेगा? मैम इसमें वाई और जेड दोनों बचेगा। ओके बच्चे, आप लोगों ने हैंड रेज करा बच्चा, कुछ पूछना चाह रहे हो? हाँ वेरी गुड बच्चे, यहाँ पर हमने क्या करा था, 2 x ले लिया इससे, तो ये तो हट गया। अभी y इसके पास 2 है, लिया हमने कितना, एक लिया है, तो कितना बचा रहेगा, एक तो बचा रहेगा ना बच्चा। यहाँ पर देखो z इसके पास कितनी थी, 2, ले कितना लिया हमने इससे, एक z ले लिया, अभी कितना बचेगा इसके पास, एक z तो बचेगा।
ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, वो ट्राई करेंगे, फिर उसके बाद हम एक पोल में क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद नया टॉपिक पढ़ेंगे। चलो इसको सॉल्व करेंगे बच्चे। इसको सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले देखेंगे तीनों पदों में कॉमन क्या है, उसको बाहर ले लेंगे और फिर ब्रैकेट लगा के पहले पद में क्या बच रहा है यहाँ, फिर प्लस, फिर दूसरे पद में क्या बच रहा है यहाँ, फिर प्लस, फिर तीसरे पद में क्या बच रहा है। इस तरह से आपको आंसर करना। मैं आपको 2 मिनट देती हूँ, सारे बच्चे जल्दी से सॉल्व करेंगे, बोलेगा कोई नहीं, सबको मैसेज में आंसर करना। जो बच्चे अभी ज्वाइन हुए बच्चे हैं, कोई मैंने नया नहीं पढ़ाया है, हम लास्ट क्लास को ही जो टॉपिक पढ़ा था उसको ही एक बार बता रहे हैं, जिसके बाद हम रिकॉल क्वेश्चन करेंगे, फिर नया क्वेश्चन कराएंगे या नया टॉपिक कराएंगे। तो आपका कुछ भी नहीं छूटा है अभी तक। ट्राई इट आउट बच्चा, जल्दी से इसको ट्राई करेंगे और इसका आंसर मैसेज में करना है। ओके, एक बच्चे ने आंसर दिया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे बच्चे। बच्चा अंजलि बच्चे, ये कॉमन नहीं आएगा, देखो सब में एक्स वाई जेड है ही नहीं, अगर सब में नहीं है तो फिर हम कॉमन कैसे ले सकते हैं। देखो सेकंड वाले, पहले वाले में वाई नहीं है, सेकंड वाले में एक्स नहीं है, तो जो कॉमन होता नहीं है, जो सब में नहीं होता, वो नहीं ले सकते हम कॉमन। जैसे मान लो तुम किसी फंक्शन में गए हो, ठीक, और फंक्शन में जाने से पहले ये डिसाइड हुआ सब एक कलर के कपड़े पहनेंगे, तो अगर तुम्हारे पास रेड कलर नहीं है तो क्या तुम सब रेड कलर पहन पाओगे? नहीं, हम वो कलर डिसाइड करेंगे जो सबके पास होगा। तो हमें यहाँ पर वही चाहिए जो सबके पास है, वरना फिर हमारे डिसाइडिंग का क्या हुआ, क्या हम सब एक ही जैसे बन के जाएंगे। ठीक, चल अभी मैं ये समझा देती हूँ क्वेश्चन, बाकी बच्चे ट्राई कर सकते हैं। देखो हमने क्या बोला, जैसे अगर हम सेम पार्टी का एग्जांपल लें जिसकी हम बात कर रहे थे, तो हमने सोचा कि हम एक ही कलर के कपड़े पहन के जाएंगे, तो हमने पहले डिसाइड करा कि ब्लैक, ठीक, 3 लोग थे, हम 3 दोस्त थे, इसने बोला कि मेरे पास तो ब्लैक है नहीं, तो हम क्या करेंगे, ब्लैक तो नहीं पहन के जा सकते। अभी अभी क्या बोला, रेड की आंसर करा, तो रेड क्या करा इसने, इसके पास नहीं है, फिर हमने डिसाइड करा कि क्यों ना ब्लू पहने, ब्लू सबके पास है, तो हम क्या डिसाइड करें, ब्लू। यहाँ भी वही है, हमें बताना है क्या सबके पास है। तो यहाँ देखो ये एक्स है, ये एक्स है, इसके पास नहीं है, इसके पास नहीं है, तो क्या हम सेम कलर का पहन के जा सकते हैं? नहीं जा सकते, मीन्स ये कॉमन नहीं आ सकता। अभी जेड की बात करें बच्चा, तो जेड इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है, इसके पास जेड की 2 ड्रेसेस है या 2 शेड है, ठीक है, 2 शेड का मतलब एक एक हल्का रेड है और दूसरा डार्क रेड है, ठीक, इसके पास क्या है, एक है, इसके पास एक है, तो जौन सा कलर मैच करेगा उसका पहनेंगे ना, तो क्या आ जाएगा, जैसे एक गाजरी है और एक टमाटरी है। हाँ, तो ऑफकोर्स जो मैच कर रहा है वो पहन के जाएंगे। तो यहाँ पर हमने देखा ये कलर सेम सेम सा मिल गया, तो ये इसको हम बाहर ले लेंगे। अभी इसके पास क्या बचा, इसके पास एक्स बचा और दूसरा जेड बचा, ठीक है, क्योंकि 2 थे ना बच्चा इसके पास, ठीक, तो अभी भी एक बचा रहेगा। यहाँ पर हमने जेड ले लिया तो क्या बचेगा, एक्स वाई, ठीक है, इससे हमने जेड ले लिया तो क्या बचेगा,
y बचेगा। देखो अभी किसी के पास भी सेम नहीं है, तो हम सिर्फ यही कर सकते हैं। अगर मान लो एक से ज्यादा ऑप्शन होते हमारे पास कॉमन, जैसे यही क्वेश्चन इस तरह से होता x y z और यहाँ पर होता x y² z, ठीक है, तब हमें क्या करना पड़ता? अभी हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम x को चुन सकते हैं क्योंकि x भी सबके पास है, ठीक है, और या फिर हम z को चुन सकते हैं क्योंकि z भी हमारे पास है, ठीक है। फिर वो बात की बात है हम क्या डिसाइड करते हैं, लेकिन अभी हमारे पास दोनों कॉमन है, तो हम दोनों को ही बाहर लेंगे। अभी इससे x ले लिया, इससे एक z ले लिया, क्या बचेगा? z। इससे देखो एक x ले लिया, एक z, क्या बचेगा? y बचेगा। यहाँ पर देखो बच्चा, एक आपने x ले लिया, एक z, कितना बचेगा? y²। इस तरह से करते हैं बच्चे। ओके, चलो अभी ये क्वेश्चन करेंगे पूल में, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करेंगे बच्चे। बस हमेशा याद रखना, अगर हमने बाहर ले लिया है तो वो अंदर नहीं बचता, ब्रैकेट के अंदर वो नहीं होगा अगर हमने बाहर ले लिया उसको तो। ओके, मैंने पोल लॉन्च कर दिया बच्चा, आप आंसर कर सकते हो, टेक योर टाइम। यस बच्चे, जल्दी करने की जरूरत नहीं है, पर ध्यान से करेंगे, क्योंकि थोड़ा गलत करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। ओके, एक बच्चे ने आंसर दिया अभी तक, करेक्ट है बच्चे आपका आंसर। ओके, 3 बच्चों ने आंसर दिया है, वेरी गुड। वेरी गुड बच्चा, 7 बच्चों ने आंसर दिया है, सबका आंसर करेक्ट है। सिक्स बच्चे और बचे हैं बच्चा, जल्दी से आंसर करेंगे क्वेश्चन का। अभी तक 10 बच्चों ने आंसर दिया है। अभी भी 6-7 बच्चों ने आंसर नहीं दिया है बच्चा इस क्वेश्चन का, सबको आंसर करना है। मैं आपको 30 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, बाकी बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 10 बच्चों ने आंसर किया अभी तक, बाकी बच्चे ने आंसर नहीं करा है। ओके, 6-7 बच्चे और बचे हैं बच्चा, लास्ट 20 सेकेंड हम दे रहे हैं आपको, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। चलिए बच्चा, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, जिसने भी आंसर नहीं किया है आप जल्दी से कर दो। 5 4 3 2 और 1। वेरी गुड बच्चा। वैसे आप सबने आंसर नहीं करा है, सिर्फ 12 बच्चों ने आंसर करा है, 5-6 बच्चे हैं जिनका आंसर नहीं आया, पर अच्छी बात यह है कि 12 बच्चों में से 10 बच्चों का आंसर सही है। वेरी गुड बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। अभी यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें क्या कॉमन दिख रहा है? क्या बच्चा? यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें क्या कॉमन दिख रहा है? ए है, सब में है, और बी भी सब में है, और सी भी सब में ये आएगा मैम। है। हाँ हाँ, मैम स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही।
बाकी बच्चों को भी नहीं दिखाई दे रही? नो मैम। बच्चा बाकी लोगों को दिखाई दे रही है? ओके बच्चा, फिर आप एक बार रिज्वाइन कर लो, क्योंकि बाकी बच्चों को दिखाई दे रही है और मेरे फोन में भी दिखाई दे रही है। मैंने भी फोन से ज्वाइन कर रखा है, ओके मैम। मतलब मेरे साइड से नेटवर्क ठीक है। ओके बच्चा, आप ज्वाइन कर लो, तब तक हम ये डिस्कस कर लेते हैं। ओके मैम। ओके, तो यहाँ पर देखो बच्चे, अगर हम देखें कि यहाँ पर सबसे मिनिमम नंबर लिया जाता है, तो ए है मिनिमम, यहाँ पर 1 ही मिनिमम है और यहाँ भी 1 मिनिमम है, तो ए बी सी एक एक बार कॉमन होगा। अभी यहाँ पर देखो, इसके पास बी और सी तो एक ही बार था, दे दिया इसने, बचेगा ही नहीं। 2 जो था वो क्या था, ए था, ए 2 बार था, तो जब हमने इसको एक बार दे दिया, बच्चे म्यूट कर लो जिसका भी माइक ऑन है, तो एक बार बचेगा। सेम यहाँ पर क्या होगा, ए और सी एक एक बार ही था, बी 2 टाइम्स था, तो जब हमने एक बार दे दिया तो एक बार बचेगा। यहाँ भी सी के साथ होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए आंसर होगा। ओके चलिए आगे देखते हैं बच्चे, हम डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे डिवाइड किया जाता है, कैसे हम डिवाइड करते हैं एक पदी से द्वि, एक पदी से एक पदी। ओके, वैसे हम अभी ये भी पढ़ेंगे कि बहुपद से बहुपद कैसे डिवाइड किया जाता है, कैसे भाग दिया जाता है, लेकिन स्टार्ट हम करेंगे एक पदी से। बच्चे आपने फर्स्ट जो हमारा टॉपिक था, या कह लो जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, वहां से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा वहां पर कि अगर हमारा आधार सेम होता है, रूल था ना बच्चा, जब हम क्या सॉल्व करते थे, घात और घातांक में हमने घातांक के नियम पढ़े थे, क्या कि जब हमारा आधार सेम होता है और उसकी जो घात होती है या घातांक होता है वो अलग अलग होता है और ये संख्याएं भाग में होती हैं, तो हम कैसे हल करते हैं, बेस वही रहता है, आधार वही रहता है, और ऊपर वाले में से हम छोटी वाली या फिर कह लो जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसकी पावर को माइनस कर देते हैं। जैसे अगर लिखा है 3 की पावर 3 और यहाँ पर हम लिखें 3 की पावर 2, तो हम कैसे सॉल्व करते थे, 3 तो रहेगा ही, बेस नहीं चेंज होता है, लेकिन ऊपर वाले जिस अंश है हमारा उसकी पावर में हर की पावर माइनस हो जाती थी, तो 3 आंसर आता था, क्योंकि 1 2 लिखो ना लिखो एक ही बात होती है। अभी आता कैसे था बच्चा, ऊपर कितने बार 3 है, 3 टाइम्स, ठीक है, मीन्स हमें क्या करना होता है, बेस को उतने बार लिखना होता है जितने बार उस पर घात है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर हम लिखेंगे 3 3 3 3 टाइम्स, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हमें लिखना है 2 टाइम्स, तो ही तो है। अभी भाग में क्या होता है, कट जाता है, ठीक है, जैसे अगर मैं ऐसा लिखूं 4/2, तो क्या करोगे, काट के 2 लिख दोगे, ऐसे तो हम यहाँ कर रहे हैं, 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, क्या आया 3, मीन्स इस पूरे को, ठीक है, बड़े पूरे तरीके से करने से अच्छा क्या होता है, हम कर लेते हैं कि अगर हमारा आधार सेम है तो ऊपर वाले की पावर में से हमेशा नीचे वाला पावर घट जाता है और आंसर वही आता है। भले हम यहाँ गुणा करके भी कर लेते ना बच्चा, तो ये ऊपर कितना आता है 27 और बटे में कितना आता है 9, और 9 3 27, तब भी 3। हाँ बच्चा पवन बोलो, कुछ पूछना चाह रहे हो, तब भी 3 आता, ठीक। तो क्योंकि छोटी छोटे में तो हम ये कर सकते हैं कि एक्सपेंड करके लिख लो, गुणा करके लिख लो, लेकिन मान लो अगर मैंने लिख दिया, 1 सेकेंड, यहाँ लिखती हूँ मैं 3 की पावर 100, ठीक, यहाँ पर मैंने लिख दिया 3 की पावर 27, तो क्या आप इसे इस तरह सॉल्व कर पाओगे कि 3 का गुणा 100 बार करो आपस में और 3 का गुणा 27 बार करो तब सॉल्व करो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इतना बड़ा तो नहीं कर सकते ना हम। तो इसीलिए ये रूल्स होते हैं कि हम सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, हम सीधा सीधा आधार सेम लिख के ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को माइनस कर देते हैं, और आंसर तो हमने पहले ही चेक कर लिया कि वही आता है। देखो यहाँ हमने चेक नहीं किया, 27 डिवाइड बाई 9 आंसर 3 ही आया, और हमने इस तरह भी किया था जब इस फॉर्मूले से, तब भी आंसर वही आया था। तो हम इतना फिर क्यों ही परेशान हो कि पूरा लिखो, इतना बड़ा कैलकुलेटर से सॉल्व करो, क्योंकि ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक, तो 73 आ जाएगा आपका। ओके चलिए अभी हम देखते हैं यहाँ पर हम क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक पदी क्या होता है, एक पदी का मतलब बच्चा जिसमें एक ही पद होता है, ना तो प्लस आएगा ना माइनस, हो सकता है आपका क्या हो जाए,
मल्टीप्लाई, ये यहाँ तो मल्टीप्लाई है ना बच्चा, साथ में x का मल्टीप्लाई है, और कभी कभी ये इस तरह हो सकता है, लेकिन पद को कौन डिफाइन करता है, पद को अलग प्लस माइनस करता है। ओके, तो यहाँ पर प्लस माइनस नहीं आते हैं। ओके बच्चे, चलिए अभी देखते हैं हम यहाँ पर भाग कैसे करते हैं। जब हम नॉर्मली भाग करते हैं बच्चा, मान लो हम संख्याओं का भाग करें, तो आप क्या करते हो, 2 से भाग दे देते हो, 4 आ जाता। ओके, ऐसे ही अगर हम बात करें 64 की, 8 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 दूनी मतलब 8 8 64, 8 बार जाएगा। अभी संख्याओं का तो हम ऐसे भाग कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह से लिखा हो तो हम भाग कर नहीं सकते। तो यहाँ हम उसी फॉर्मूले का यूज करते हैं जो हमने अभी आपको बताया कि आधार सेम है तो अंश के जो घातांक होता है उससे हर का घातांक घटा देते हैं, और जो आता है वही हमारा आंसर होता है। अभी ये हमने अलग अलग देखा। ओके, अभी मान लो हम क्या करते हैं, दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं। ठीक है, मतलब आपका जो भी व्यंजक आ रहा है उसमें क्या है, संख्या भी है और आपका जो चर है वो भी है। तब इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं बच्चा, इसको हम अलग अलग सॉल्व करते हैं। ठीक है, अलग अलग मतलब हम देखो, हमें यहाँ पता है ना दोनों के बीच में गुणा है, तो हम क्या करेंगे, संख्याओं को अलग कर लेंगे और जो हमारा चर है उसको अलग कर लेंगे। नहीं नहीं बच्चा, 3 का नहीं, ऊपर नहीं आएगा। अभी देखो यहां से यहां हमारा कुछ बदला, आंसर मत बताओ, पहले मेरी बात सुनो। अभी मुझे बताओ, क्या यहां से यहां कुछ बदला? अगर हमने संख्या को अलग कर लिया और चर को अलग कर लिया तब भी तो ये दोनों गुणा में ही है, ये दोनों भी गुणा में, और ये भाग ही में है, नीचे वाले तो भाग ही में रहते ना, मतलब कुछ भी नहीं बदला। हाँ बच्चा, एक्स से एक्स फिर कैंसिल भी हो जाएगा ना। हाँ तो वही करेंगे हम। तो हम क्या करते हैं, पहले हम अलग अलग कर लेते हैं। किस तरह से अलग करते हैं, संख्या के बटे संख्या लिख लेंगे, क्योंकि संख्या तो संख्या से ही करती है, या संख्या का भाग संख्या से ही जाता है। हमने कभी नहीं देखा एक्स से हम 3 से एक्स में भाग कर रहे हैं या एक्स से 3 में भाग कर रहे हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना बच्चा। सेम अगर हम एक्स का भाग बाई में दे तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं, क्योंकि आधार सेम होना चाहिए तभी भाग को कुछ भी हल हो सकता है। तो हम क्या कहते हैं, संख्या का भाग जो है वो संख्या में देंगे और समान आधार का, समान मतलब अगर x है तो x का, y है तो y का, समान आधार का भाग हम समान आधार में देंगे। ओके, इसको मैं समझाऊंगी। समान आधार का मतलब क्या है, जैसे हम x में y का भाग नहीं दे सकते, y का x में नहीं दे सकते, हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, x का x में दे सकते हैं और y का y में। इसको हम एलेबरेट करेंगे बच्चे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो संख्या और संख्या का भाग करेंगे बच्चा, तो 2 का भाग हमें किस में करना है, 6 में। कितने बार जाएगा, सबको बताइए, कितने बार जाएगा बच्चा, 3 बार। ठीक है, अभी आप मुझे बताओ 8/8 कितना आंसर आएगा बच्चे, जल्दी से। 8/8 कितना आंसर आएगा मैम 1। 1000/1000 कितना आएगा, मैम 1। मतलब हम कितनी भी बड़ा संख्या ले लें, मतलब अगर हम कोई भी संख्या लेते हैं उसको समान संख्या से भाग देते हैं तो हमेशा कितना आता है, 1। ये बच्चा रूल 1। सिर्फ संख्या के लिए नहीं होता, हाँ ये सिर्फ संख्या के लिए नहीं होता, ये सबके लिए होता है कि अगर हम सेम चीज के भाग सेम चीज से दे रहे हैं तो वो कितना आएगा, 1 आएगा, गुणा 1, और 3 में 1 का गुणा करोगे तो कितना होगा। ठीक, ये तो हमारा नॉर्मल पता है, सेम चीज से सेम भाग करोगे 1। बेसिकली हम रूल के हिसाब से देखें ना बच्चा तो क्या होता है, 1 सेकेंड, अभी रूल के हिसाब से देखते तो क्या होता, x ऊपर की पावर क्या है 1, नीचे की पावर क्या है 1, एक में से एक जाएगा, कितना आएगा बच्चा 0। और किसी की भी घात, किसी भी चर की, अचर की, संख्या की, किसी की भी घात, धन की संख्या, ऋण की संख्या, अगर किसी की घात भी 0 होगी उसका मान हमेशा 1 होता है, ये लिख लो। तो यहाँ पर अगर हम रूल के हिसाब से चलते तब भी हमारा क्या आता, x 1 - 1, जिसमें हमारा क्या हो जाता है, x की पावर 0, और वो क्या हो जाता, 1 हो जाता। तो आंसर कितना आता हमारा, 3। ओके बच्चे, समझ आया ये।
चलिए इसको ट्राई करेंगे, अगर समझ आ गया इसको जल्दी से ट्राई करेंगे। ओके बच्चे, वेरी गुड। आसान सा क्वेश्चन, इसमें तो संख्या भी नहीं है, हमें ज्यादा सोचना भी नहीं है कुछ भी। वेरी गुड बच्चा। वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड बच्चा। ओके 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 बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, मोस्टली बच्चों ने आंसर दे दिया, बच्चा जिसने नहीं दिया जल्दी से दे दो, फिर मैं समझाता हूँ। यहाँ तो हमें वही कॉमन सा रूल लगाना है कि आधार हमारा कुछ है, उसकी पावर m है, ठीक। और अगर हमारा सेम आधार है और उसकी कुछ और पावर है और हम भाग दे रहे हैं, तो क्या होता है, ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर घट जाती है। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आधार तो दोनों में x x है, यहाँ पर 4 1 सेकेंड, यहाँ पर 2 कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अभी आप इसका आंसर बताओगे मुझे, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। चलिए ट्राई करो बच्चा इसका, उसमें वही हमें लगाना है, सेम आधार का सेम आधार से गुणा कर मतलब भाग करेंगे। ओके, y को y से भाग करेंगे और x को x से। बाकी हमें सेम वही टेक्निक लगानी है, कुछ भी अलग नहीं है। वेरी गुड, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बच्चे। बच्चा y क्यों आएगा नैन्सी, बच्चे देखो नीचे भी y है ना, कट जाएगा। ओके वेरी गुड बच्चा, कोई बात नहीं बच्चा। ओके बच्चा, चलिए अभी देखते हैं, हमारा जो सेम रूल था कि समान से समान को कट होना चाहिए। अभी यहाँ पर हम ट्राई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 14/2। ओके बच्चे, क्योंकि संख्या संख्या और हमें क्या चाहिए, सेम सेम जो आधार है सेम आधार वाले से भाग करेंगे। ओके, और जो यहाँ पर y आएगा 1, ठीक। यहाँ पर हम पहले संख्या को सॉल्व करेंगे तो 2 से भाग करेंगे, 14 में 7 आएगा। यहाँ पर देखो बच्चा x है, यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 था, 2 में से 1 चला गया तो कितना बचेगा, 1 टाइम्स, और यहाँ 2 सेम सेम है, कट जाएगा। आंसर क्या आएगा, 7x। ओके चलो अभी एक क्वेश्चन और देती हूँ मैं, फिर ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम पोल में करेंगे। चलो इसका आंसर देंगे, ये हमारा क्वेश्चन लास्ट है, फिर हम इसके बाद पोल में आंसर करेंगे बच्चे। ओके वेरी गुड। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड बच्चा।
वेरी गुड बच्चा। ओके, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बच्चा, जो बचे हुए हैं अभी भी, फिर मैं आपको समझाती हूँ। नॉर्मली तो हमें वही रूल फॉलो करना है। इवन तुम यहाँ पर ये भी, यहाँ पर एक और लगा सकते हो माइनस माइनस वाला, तो माइनस तो अकेला है, इसमें कोई और तो काटने वाला है नहीं, तो इसको ऐसे ही रहने दो। अभी यहाँ ऐसे रहेगा और हमें क्या चाहिए, संख्या और बटे 3। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की पावर 15 और x की पावर 5। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, काट देंगे। इसको तो कोई नहीं काट रहा है ना बच्चा, तो नहीं काट रहा है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, 15 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। वैसे कभी कभी क्या होता है, मान लो यहाँ पर 30 लिखा होता, नीचे 30 लिखा होता, तो ये कटता नहीं। ठीक, मान लो अगर यहाँ पर 30 होता तो ये कटता नहीं, मतलब कट तो जाता, लेकिन किस तरह कटता, इसको ध्यान से देखना बच्चा। अगर नीचे हमने 3 की जगह पर 30 लिखा होता, इसका तो आंसर तुमने सही दिया है, तो इसको तो हमें देखना नहीं है। एक सेकेंड, 1 सेकेंड बच्चे। अगर ये क्वेश्चन आपका कैसे होता, यहाँ पर 30 होता और यहाँ पर माइनस होता। बच्चा इस केस में क्या होता, ये माइनस जो है, ये और ये माइनस क्या है, ये दोनों कट जाते हैं आपस में, तब यहाँ माइनस नहीं रहेगा। हमेशा याद रखना, चाहे दो माइनस मल्टीप्लाई में हो, ओके, और चाहे वो भाग में हो, माइनस माइनस हमेशा मिलकर प्लस बना लेते हैं, किसमें, गुणा में और भाग में। ये नहीं है कि जोड़ने घटाने में कर देना, वैसे नहीं चलता, लेकिन यहाँ पर ये क्या कर देते हैं, ये दोनों मिलकर प्लस बना लेते हैं। और यहाँ देखो क्या है, 15/30, और यहाँ तो सेम ही आता 10। बच्चा यहाँ हम क्या करते हैं, उल्टा काटते, ठीक है। ओके बच्चे, यहाँ पर हम क्या करते हैं, उल्टा काटते, तो ऊपर 1 आता और नीचे कितना आता, 2। नहीं नहीं बच्चा, 2 नहीं होता, 1/2, क्योंकि 15×2 = 30, ये बड़ा है, नीचे 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा, ठीक है। तब इसका आंसर क्या होता, x⁻10/2। समझ आया बच्चा। तो जो नंबर बड़ा होता है उसी के प्लेस पे आपको काटने के बाद नंबर लिखना होता है। नहीं नहीं बच्चा, 2 नहीं होएगा, 1/2 होगा। ओके ओके, अच्छा चलो, इस पे हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ताकि तुम लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। 1 सेकेंड। 4y6, x⁵, y⁵, x3y2। चलो अभी इसका क्वेश्चन करो, इसका आंसर बताएंगे आप जल्दी से। यहाँ पर मैं इतना कह सकती हूँ, कभी कभी पूरा पूरा नहीं कटता, जैसे 4 और 6 किसी एक पाड़े में नहीं आते, लेकिन हम इसको पार्शियल, आधा भी काट सकते हैं। ओके, जो भी सेम संख्या से कट रहा हो, ये जैसे 2 2 से दोनों कट रहे हैं, तो हम 2 2 से काट के जो बचेगा उसको हम उस जगह पे छोड़ सकते हैं। ट्राई करेंगे बच्चा इसको, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ बच्चा, कुछ कहना चाह रहे हो। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। वेरी गुड बच्चा, बाकी बच्चे भी जल्दी से ट्राई करेंगे, फिर हम पोल की तरफ चलते हैं।
वेरी गुड बच्चा। ओके वेरी गुड बच्चे। अभी मैं बता देती हूँ जिसको नहीं समझ आया, संख्या संख्या में क्या करना है, अलग, ठीक है। पावर पावर एक्स की अलग और वाई की अलग। अभी यहाँ तक तो हमें पता ही चल गया कि हमें क्या करना है, ऊपर वाले में से नीचे वाले की पावर माइनस करना है। यहाँ भी हमें पता चल गया, तो ये तो हमने कर लिया। यहाँ पर देखो ये पूरा सॉल्व नहीं हो रहा, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 और 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3। तो देखो 2 और 2 कट गया, तो क्या बचा रहा, 2/3। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके बच्चे, चलो अभी हम चलते हैं पोल की तरफ, पोल में आंसर करते हैं। चलिए आसान सा क्वेश्चन, x की पावर 7 में हमें भाग देना है किससे, x की पावर 3 से। पोल ऑन कर रहे हैं बच्चे, जो कर ले वो पोल में आंसर कर देंगे। वेरी गुड बच्चा। अरे बच्चा इसमें क्यों गलत कर दिया, 3 है वो। ओके 7 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से 6 का करेक्ट है। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर दे देंगे। ओके 9 बच्चों ने अभी तक आंसर दिया है बच्चा। मोर देन हाफ बच्चे बचे हुए अभी भी आंसर देने को, बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। बच्चा कुछ बच्चे हैं जो किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं करते। हाँ बच्चा बोलो, कुछ कह रहे थे। मैम मेरा गलती से ना दूसरे ऑप्शन पे क्लिक हो गया है। कोई बात नहीं, आप मैसेज में आंसर कर देना, सही। ओके ओके मैम। ओके अभी भी 11 बच्चों ने आंसर दिया है, 9 बच्चों ने आंसर नहीं दिया है, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर दें। ओके 6 बच्चे और बचे हैं बच्चा। मैं आपको 5 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। तो जो भी बच्चे हैं जिनका आंसर नहीं आया है वो कर देंगे। 5 मोर बच्चे बचे हैं अभी भी आंसर देने को बच्चा। ओके मैं स्टार्ट कर रही हूँ बच्चे काउंटिंग। जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 और 1। ओके 15 बच्चों ने आंसर किया था, जिसमें से 11 बच्चों का बिल्कुल करेक्ट था। ओके चलिए अभी यहाँ हम इसका आंसर देखते हैं। आसान सा था, इसमें तो हमें कुछ भी नहीं करना था। क्या करना था, सीधा सीधा x दोनों तरफ है, सीधा हम क्या करते, ऊपर वाले पावर में से नीचे वाला पावर माइनस कर देते। तो आंसर हमारा क्या आता, 4। ओके तो आंसर 4 हो जाएगा। बच्चा जिसने भी माइक ऑन कर रखा है ऑफ करेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चा, ये भी आसान सा ही क्वेश्चन है। 14 x की पावर 5 और 7 x की पावर 2। ठीक है चलिए मैं आपका पोल लॉन्च कर देती हूँ, जिसका भी हो जाए वो आंसर कर सकता है बच्चा। पर ध्यान देना सही ही आंसर टिक करें। आप एक बार सोच लेना, इनफ टाइम देते हैं हम आपको सोचने के लिए, तभी आंसर करना।
ओके, वेरी गुड। 2 बच्चों ने आंसर दिया बच्चा अभी तक, करेक्ट है आपका। वेरी गुड बच्चे। 7 बच्चों ने आंसर दिया है अभी तक, सबका करेक्ट है, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। टेन बच्चों ने आंसर दिया बच्चा, अभी भी आधे बच्चे बाकी हैं, आप लोग जल्दी से आंसर कर दो। ओके, 13 बच्चों ने आंसर किया बच्चा अभी तक, जिसमें से 11 बच्चों का करेक्ट है। जो बच्चे अभी बचे हैं बच्चा, मैं आपको 20 सेकेंड और देती हूँ, जल्दी से आंसर करेंगे, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके बच्चों, काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं, जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देंगे। 5, 4, 3, 2 और 1। वेरी गुड। 15 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 11 बच्चों का करेक्ट है। बच्चे कुछ बच्चे हैं, 4-5 बच्चे, जो किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं कर रहे। ऐसा करना नहीं है बच्चे, आपको आंसर करना है इसका। यहाँ देखो 40 डिवाइड बाय 7, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो कितना आ जाएगा, 5 डिवाइड बाय 2, ठीक है। इसमें तो हमें कुछ भी नहीं करना था बच्चा, इसको डिवाइड कर दो, 2 आ जाएगा। यहाँ पर डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 माइनस 2, 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चा, 3। 2 कैसे बचेगा, ये कैसे आंसर आ गया, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा ना बच्चे। तो 2 बच्चों ने ये आंसर दिया बच्चा, ये आंसर नहीं है, और यहाँ पर तो 2 ही नहीं बचा, और यहाँ पर 3 नहीं बचा, तो ये तो अधूरे आंसर है, तो ये भी नहीं हो सकता। पूरा आंसर आपका क्या है, सॉरी, सी आंसर है आपका। ठीक, एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चा इसका, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे बच्चे, मैं अभी आपका पोल लॉन्च कर देती हूँ। टेक योर टाइम, जल्दी नहीं है आंसर देने की, बट करेक्ट आंसर देंगे। ओके, 2 आंसर आया मेरे पास, दोनों का करेक्ट है बच्चा, 3 आंसर्स। वेरी गुड बच्चा, 7 बच्चों ने आंसर दिया है, जो कि करेक्ट है। वेरी गुड बच्चे, सबने जितने बच्चों ने आंसर दिया है सबका करेक्ट है।
ओके 13 बच्चों ने आंसर दिया है अभी तक बच्चा, जिसमें से 12 का करेक्ट है। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके 5 सेकेंड और दे रही हूँ बच्चा, जिसने आंसर नहीं किया है वो कर देगा, क्योंकि मेरे पास अभी भी 14 आंसर्स ही आए हैं, जिसमें से 13 करेक्ट है। 5 4 3 2 और 1। 15 बच्चों ने आंसर किया बच्चा, जिसमें से 14 बच्चों का करेक्ट है। अभी देखते हैं इसका आंसर। यहाँ पर देखते हैं कि हमारा क्या है, -27। वैसे यहाँ तो सीधा सीधा ही कर सकते थे, अगर नहीं भी सॉल्व करते थे तो क्या दिख रहा है, माइनस दिख रहा है, और ऑप्शन में एक मतलब क्वेश्चन में एक ही माइनस है, तो ऑप्शन में भी माइनस आएगा ही। अगर 2 माइनस होते तभी तो कटता, तो सीधा सीधा आंसर यही होता, क्योंकि इसी में माइनस आ रहा है और किसी में आ ही नहीं रहा। अगर हम नहीं भी सॉल्व करते तो हमें पता होता बी ही आंसर होगा, लेकिन कर लेते हैं क्योंकि हमें तो सोल्यूशन भी चाहिए। अभी देखो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर तो हमारा सीधा सीधा आ जाता, क्या आएगा, 5 है, एक पावर जाएगी 4 आ जाएगा। ओके अभी यहाँ पर देखो 27 है, माइनस तो रहेगा ही बच्चा। 27 मतलब आपका 9 की पावर, मतलब 9 गुणा 3। यहाँ पर कितना हो जाता, 5 गुणा 3, 3 और 3 कट जाता, क्या बचता 9 और डिनोमिनेटर में 5। तो इसका आंसर क्या होता बच्चा, बी। ओके चलिए बच्चे आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे क्या है बच्चे, बहुपद से बहुपद का विभाजन। बहुपद का मतलब क्या है बच्चा, एक पद मैम से एक बार फिर से ज्यादा। दिखाना। क्या बच्चा, मैम एक बार फिर से दिखाना। ओके लो, ओके बच्चा देख लिया। हो गया बच्चे, यस यस मैम। ओके बच्चा, ओके बच्चा वेरी गुड। अभी हमें क्या चाहिए बच्चे, हमारा अभी जो होगा उसमें एक पद से ज्यादा होगा। ठीक है, मान लो इस तरह से लिखा है, 5 + 3 डिवाइड बाई 7 डिवाइड बाई 8। ठीक है, तो क्या हम सीधा सीधा काट देते हैं, अगर इसको गुणा में लिखा होता तो हम सीधा सीधा काट सकते थे, लेकिन अगर ऊपर प्लस में लिखा है तो हम सीधा सीधा नहीं काट सकते। अभी सीधा सीधा क्यों नहीं काट सकते, क्योंकि ये पूरे प्लस करके के भाग में है, अकेले भाग में नहीं है, या ऐसा नहीं है कि इसके अकेले भाग में, दोनों के भाग में। ठीक, तो हम क्या करते थे, पहले सॉल्व करेंगे फिर यहाँ पर भाग करते हैं। ठीक है, या ऐसे कह लो ब्रैकेट पहले सॉल्व होता था ना, फिर भाग करते थे। अभी हमारे बहुपद में हम प्लस ही नहीं कर सकते, एक्स में वाई प्लस कैसे करेंगे, चांस ही नहीं है, कभी प्लस होता ही नहीं है। तो इसका अलग तरीका होता है, यहाँ पर भाग देने के लिए हम लेते हैं कॉमन। कॉमन कैसे, जैसे हमें पता है इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है, अभी हमें क्या दिख रहा है, ये दोनों है प्लस में, तो काटा ही नहीं जा सकता। तो हम क्या करें, अगर हम इसको किसी तरह किस में चेंज कर ले, गुणा में चेंज कर ले, तो गुणा और गुणा तो सीधा सीधा काटा जा सकता है ना बच्चा। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम कॉमन लेंगे। हमें पता है कि अगर हम इसके गुणनखंड कर ले ना हर के, तो किस में आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा। यही तो करते थे गुणनखंड में हम, कि प्लस वाले भाग को गुणा में ले आते थे। तो इसका भी हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो बच्चा गुणनखंड करने के लिए हम क्या करते थे, देखते थे दोनों पदों में कॉमन क्या है। अच्छा बताओ, दोनों पदों में क्या कॉमन है बच्चा, कॉमन कैसे देखते हैं, मैम 7x संख्या, है। हाँ संख्या संख्या और चर। संख्या में कितना है, यहाँ 7 है, यहाँ 14, तो 7 में 7 है, 14 का मतलब 7 गुणा 2, मतलब 7 तो कॉमन है ही। ओके, अभी हम चर की बात करें बच्चा, तो एक चर कितना है, 2 बार आ रहा है, एक में 1 बार आ रहा है, तो हमेशा मिनिमम वाला लेते हैं ना बच्चे, 1 बार लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, x। अभी हमें क्या चाहिए कि क्या बच रहा है, इससे 7 था, इसने 7 दे दिया, इसके पास 2x था, कितना बचेगा, 1 दे दिया तो 1 ही बचेगा।
ओके, अभी प्लस बीच में है, इसमें देखते हैं 7 गुणा 2 गुणा x, 7 इसने दे दिया, x इसने दे दिया। अभी यहाँ पर क्या बचा बच्चा, 2 बचा, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। अभी आप मुझे बताओ, जो ऊपर लिखा है सब गुणा में है ना, और गुणा में तो हम कट कर सकते हैं, अभी हमने सीखा। तो क्या हम इन दोनों को कट नहीं कर सकते? क्या ये आपस में कट हो जाएंगे बच्चा, हाँ या ना? हाँ या ना, ये दोनों कट हो सकते हैं अभी? बिल्कुल हो सकते हैं। देखो, हाँ, हमेशा याद रखना, अगर ब्रैकेट के अंदर कुछ है तो उसको एक ही ट्रीट करते हैं। मान लो यहाँ पर y लिखा है, तो ये भी y है, तो ये भी y है। एक जैसी संख्या जो कि ब्रैकेट के अंदर है उसको एक ही ट्रीट करते हैं, ठीक है। भले ही हमने उसको बड़ा करके लिखा है लेकिन वो एक ही है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और आंसर क्या हो जाएगा, 7x। ओके, चलो अभी आप लोग ये ट्राई करेंगे और इसका आंसर मुझे बताएंगे। 1 सेकेंड बच्चा। ओके, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई जेड स्क्वायर, यहां पर आपका है एक्स, 1 सेकेंड, यहां पर आपका y है। इसको सॉल्व करो, क्या आएगा? नहीं नहीं बच्चा, ये क्वेश्चन करके जाएंगे, अभी 3 मिनट है, अभी क्या करोगे घर जाके? और प्रोवाइडर तुम घर में ही हो, इतने जल्दी क्या करोगे जाके? ट्राई बच्चे, सबसे पहले ये प्लस में है, कुछ भी नहीं हो सकता इनका, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन गुणा में करो इसे। इसी क्वेश्चन को एक तरह से और करेंगे, दोनों का अलग अलग आंसर देना तुमको। जल्दी से ट्राई करेंगे बच्चे, मैं आपको 1.5 मिनट देती हूँ। दोनों क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, फिर मैं आपको आंसर बताती हूँ। वेरी गुड, सेकेंड वाला भी सॉल्व करेंगे शुभम बच्चों। नो नो बच्चा, आपने गुणनखंड बताया, भाग नहीं दिया। नैन्सी बच्चे, भाग भी देना है उसमें वाई से। लास्ट वाला केस याद करो, जब सेम होता था तो क्या होता था? वेरी गुड बच्चा। बच्चा प्लस आएगा अंजलि बीच में, बाकी करेक्ट है आपका आंसर। ओके चलो, मैं पहला वाला बता देती हूँ आपको। गुणनखंड करना तो आपको आता ही है, दोनों में क्या कॉमन है, y कॉमन है, तो y आ जाएगा। इसके कुछ क्वेश्चन हम कल भी करेंगे, फिर पोल में करेंगे। इससे y ले लिया, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आएगा तो क्या आ जाएगा, सॉरी जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर डिवाइड बाई वाई। देखो यहाँ पर वाई वाई आ रहा है तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अभी यहाँ भी तो सेम ही है, ऊपर तो सेम ही है, तो यहाँ भी आपका क्या रहेगा, सेम ही गुणनखंड होंगे, लेकिन कटेगा दूसरा। अभी यहाँ पर क्या आ रहा है बच्चा, नीचे जो आ रहा है वो इस तरह से आ रहा है, तो ये दोनों सेम है तो ये दोनों कट जाएंगे। यहाँ आंसर क्या आएगा, वाई। ओके, ये दोनों में डिफरेंट है, भाग अलग अलग है तो आंसर अलग अलग आएगा, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, वो आपको वैसे ही करना था। ओके प्रवीण बच्चा, बीच में प्लस आएगा, ऊपर प्लस है ना। फिर आज यहाँ तक ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके बच्चे, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो।